इस्लाम के 12 इमाम कौन थे, वो लोग क्या बता के गए हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है। जेंजी के लिए जो है वो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। हमने लास्ट वीडियो में विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में देखा। जेंजी के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम में जो 12 इमाम्स हैं वो कैसे हैं, किस तरीके से हैं, पूरी उनकी जो है वो एक आइडिया और क्या क्या हुआ था सब कुछ बात करने जा रहे हैं। जेंजी के लिए आप देखते रहिए, सब आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले आज इस्लाम में जो 12 इमाम्स हैं उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इमाम के ऊपर बात करूं तो वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ये जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन भी थे और उनकी जो बेटी थी उनके हस्बैंड भी थे, यानी कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकलौती बेटी थी, उनके वो हस्बैंड भी थे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन भी थे। अगर मैं उनके एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात करूं तो वो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही सारे हैं, काउंटलेस है। लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ पर फोकस करूं कि जो हमें सीखने को उनसे मिलता है वो है करेज, जस्टिस, विजडम। ये तीन क्वालिटीज जो है वो हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम से सीखने को मिलती है। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि किस तरीके से सच्चाई के साथ खड़ा हुआ जाता है, चाहे वो मुश्किल रास्ता ही क्यों ना हो, हमेशा जो है वो सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ता। तो ये जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो हमें सिखाते हैं। अगर मैं दूसरे इमाम पे बात करूं कि जो उनके बेटे हैं, उनके बड़े बेटे हैं जिनका नाम है इमाम हसन अली अलैहिस्सलाम, तो वो जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हैं और उनको जो है वो पेशेंस के लिए और परसुएट ऑफ पीस के लिए याद रखा जाता है। यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं पीस या आप कह लीजिए ना कंट्रोल, इस सब के ऊपर जो है वो काफी याद किया जाता है। वो हमें सिखाते हैं कि पीस को हमेशा जो है वो चूज करना चाहिए, मतलब पीस को चूज करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इमाम हसन इस्लाम जो है वो ये हमें सिखाते हैं। अगर मैं थर्ड इमाम पे बात करूं तो ये इमाम अली इस्लाम के दूसरे बेटे हैं, यानी कि इमाम हसन इस्लाम के छोटे भाई जिनका नाम है इमाम हुसैन इस्लाम। और जो करबला या मुहर्रम मनाया जाता है वो इन्हीं की वजह से मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडसन हैं, यानी कि उनके नवासे हैं। इमाम अली इस्लाम के बेटे हैं, इमाम हसन इस्लाम के छोटे भाई हैं। और इन्होंने जो है वो करबला में हमें दिखा दिया कि ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो लड़ा जाता है, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ा जाता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। और इनकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि जो भी सच है उसके साथ रहो, चाहे तुम्हें कितनी भी मुश्किल झेलनी पड़े, हमेशा जो है वो सच्चाई के साथ दो। तो ये इमाम हुसैन इस्लाम हमें सिखाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट इमाम पे बात करूँ तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम। ये जो है वो इमाम हुसैन इस्लाम के बेटे हैं। करबला के बाद, ये भी करबला में प्रेजेंट थे, करबला के बाद जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम जो है उन्होंने फोकस किया प्रेयर पे, यानी कि खुदा से कनेक्शन के ऊपर उन्होंने फोकस किया, रिफ्लेक्शन यानी कि गौर फिक्र के ऊपर फोकस किया, और स्पिरिचुअलिटी इस पे फोकस किया। और उन्होंने हमें दिखाया कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी जो है वो कभी भी रेजिलियंस और फेथ जो है वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किल हो जाए, कोई परेशानी आ जाए और अगर आप खुदा को या भगवान को या ईश्वर को जो है वो बुरा कहने लगो, तो ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कोई मुश्किल परेशानी हो तो आप उसके बाद और ज्यादा जो है वो उससे कनेक्टेड हो जाओ कि तूने इस मुश्किल के जरिए अपने आप को मुझसे और करीब किया, या मैंने तुझको अपने आप और ज्यादा करीब पाया है, क्योंकि मैं जब भी कोई मुश्किल या परेशानी में आता हूँ मैं तुझ में ही जो है वो सैल्वेशन ढूंढता हूँ। तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमेशा मुश्किल और परेशानी के बाद उसके और नजदीक हो जाओ, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल इस्लाम जो है वो हमें सिखाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट इमाम पे बात करूं कि जो उनके बेटे हैं, उनका नाम है इमाम मोहम्मद बाकर अल इस्लाम, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने नॉलेज का दरवाजा जो है वो खोला, यानी कि जो बाकर और उलूम है, यानी कि जो नॉलेज है उसके दरवाजे उन्होंने खोल दिया। और इमाम बाकर इस्लाम जो है वो एम्फसाइज करते हैं लर्निंग पे, टीचिंग पे और विजडम को स्प्रेड करने पे। और उनकी लाइफ हमें रिमाइंड कराती है, बताती है कि नॉलेज जो है वो सबसे बड़ी पावर है और पाथ है चेंज करने का। कि नॉलेज से जो है वो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, काफ़ी रेवोल्यूशन और या फिर काफ़ी डिस्ट्रप्शन जो है वो क्रिएट होता है, किससे? सिर्फ नॉलेज से। तो ये वाली बात भी जो है वो यहाँ निकल के आती है। अगर मैं उनके बेटे के ऊपर यानी कि सिक्स्थ इमाम के ऊपर बात करूं तो वह है इमाम जाफर सदक इस्लाम। वो जो है वो फाउंडर हैं जाफरी स्कूल ऑफ थॉट के, जिसमें इमाम जाफर सदक इस्लाम जो है उन्होंने इंस्पायर किया साइंस को, फिलोसफी को, स्पिरिचुअलिटी को और डिफरेंट सब्जेक्ट्स या फिर डिफरेंट नॉलेज बेसिस को। और उन्होंने सिखाया क्यूरियोसिटी और इंटेलेक्ट जो है वो कैसे को एग्जिस्ट कर सकता है फेथ के साथ। यानी कि आपको साइंटिफिक भी रहना है, आपको रिलीजियस भी रहना है, आपको मैथमेटिकल भी रहना है, आपको रिलीजियस भी रहना है, आपको फिलोसफिकल भी रहना है, आपको रिलीजियस भी लेना है। तो ये को एग्जिस्ट जो है वो इमाम जाफर सादिक इस्लाम ने हमें करके दिखाया। अगर मैं नेक्स्ट पे बात करूँ तो इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम। तो इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम जो है वो जाने जाते हैं अपने पेशेंस के लिए और फॉरगिवनेस के लिए। मतलब इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने ऑपरेशन के खिलाफ जो है रिटालिएशन किए बगैर रिटालिएशन किया, कैसे? अपने पेशेंस से, अपने सब्र से। और उनका एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि काम और पेशेंस जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है
किसी के पास भी। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है काम और पेशेंट रहना, और ऊपर वाले पे जो है वो यकीन या फिर उसके ऊपर आपके लिए बिलीफ बहुत स्ट्रांग रखना। तो ये इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट इमाम पे बात करूं कि जो उनके बेटे हैं एट्थ इमाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, वो हम फेमस है और वो हमें सिखाते हैं विजडम, डिबेट, गाइडेंस, यानी कि यू नो लाइक सोफिस्टिकेटेड डिबेट। तो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने प्रमोट किया डायलॉग को और अंडरस्टैंडिंग को, और उन्होंने हमें सिखाया कि नॉलेज को सीख करो और दूसरों को उससे बेनिफिट दो, यानी कि खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। ये इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम जो है वो हमें सिखाते हैं। अगर मैं उनके बेटे नाइन्थ इमाम इमाम मोहम्मद ताक़िल इस्लाम के ऊपर बात करूँ तो उनका नाम इमाम अल जव्वाद भी है, और वो इमाम जो है वो बहुत यंग एज में जो है वो उनको यहाँ पर खुदा ने इमाम एज एन डिक्लेरेशन दे दिया था, और उन्होंने जनरोसिटी और नॉलेज बियॉन्ड ईयर्स, यानी कि उनकी उम्र जो थी उससे बहुत ज़्यादा तौर पे जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाई, और उनकी लाइफ जो है वो हमें सिखाती है कि एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है और एक बैरियर है। विजडम और इम्पैक्ट जो है वो कभी भी हो सकता है। तो ये जो है वो इमाम मोहम्मद तक़ी इस्लाम हमें सिखाते हैं। अब उनके बेटे इमाम अली हादी अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमें सिखाते हैं कि जो बीकन है जस्टिस का और गाइडेंस का वो हार्ड टाइम्स में हमेशा होना चाहिए। इमाम हमें बताते हैं कि हमेशा साबित कदम रहो, सही रास्ते पे रहो, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर कैसा भी हो, तुम हमेशा सही रास्ते पे रहो। और वो बताते हैं कि देखो सच्चाई के साथ वैल्यूज को हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना, कि जो भी सच्चा और अच्छा हो उसकी रिस्पेक्ट करना, और सच्ची बात को कहना, झूठी बात को ना कहना, और सोसाइटी तुम्हें चैलेंज करे हर बार भी फिर भी जो है वो हमेशा सच्चाई का साथ देना, झूठ का साथ मत देना। ये हमें इमाम अल हादी अलैहिस्सलाम जो है वो बताते हैं। अब उनके बेटे जो कि 11वें इमाम 11th इमाम है इमाम हसन अशअरी अलैहिस्सलाम, वो हमें बताते हैं कि पेशेंस, प्रिपरेशन और सेक्रेटिव गाइडेंस ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इमाम हमें बताते हैं कि कैसे स्ट्रेंथन करना है अपने फॉलोअर्स को, यानी कि अपने जितने भी मानने वाले हैं या फिर आपके दोस्त हैं, सोसाइटी है, आपके यू नो लाइक फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग हैं उनको स्पिरिचुअली कितना अलाइन करना ज़रूरी है। सबको जो है वो स्पिरिचुअली अवेकन करना बहुत ज़रूरी है। और उनकी लाइफ हमें ट्रू लीडरशिप सिखाती है, चाहे खामोश होकर के काम करना हो, लेकिन लीडरशिप होती है तो हमें वो सिखाती है, और अटेंशन के पीछे नहीं भागना है हमें ये भी सिखाती है। तो ये जो है वो 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी इस्लाम जो है वो बताते हैं। अगर मैं 12th इमाम पे बात करूँ जिनका नाम है इमाम ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम, उनको सलाम इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अभी प्रेजेंट हैं, और जब खुदा का हुक्म होगा तो फिर वो सबके सामने अपेरेंटली आ जाएंगे। वो प्रेजेंट हैं लेकिन सबकी आंखों में, मतलब वो गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंसान उनको पहचान नहीं पाता। लेकिन जब खुदा का हुक्म होगा तो फिर लोग उनको पहचान भी पाएंगे। आपने देखा होगा कि फिर जो बाइडेन जो है वो अपनी एक स्पीच में भी कहता है हिडन इमाम, तो वो हिडन इमाम किसकी बात हो रही है? तो वो इमाम में ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम की बात हो रही है। तो अगर मैं उन पर बात करूँ तो वो अवेटेड सेवियर हैं। इमाम मेहदी इस्लाम जो है वो सिंपलाइज करते हैं होप को, जस्टिस को, गाइडेंस को पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया और जितनी भी दुनिया है सबके लिए। और वो हमें इंस्पायर कहते हैं कि हमेशा होपफुल रहो और काम जो है वो करते रहो एक अच्छे फ्यूचर के लिए। ये इमाम ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम बताते हैं। तो जेनजी जितने भी सुन रहे हो तुम सब के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर 12 इमामों के बारे में बताया जो कि इस्लाम में आते हैं, और जो सबके लिए जो है वो हिदायत है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। हर रिलीजन के लिए जो है एक हिदायत और गाइडेंस है, तो वो मैंने तुम्हारे सामने बताया। अब ये जो 12वें इमाम है, इस्लाम में, मुस्लिम्स में इमाम मेहदी इस्लाम कहा जाता है, हिंदुइज्म में इन्हें कल्कि अवतार कहा जाता है, बुद्धिस्ट में इन्हें मैथिया कहा जाता है, ताओइज्म में इन्हें ट्रू सेवियर कहा जाता है, और अलग अलग रिलीजन उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन सबका बात एक है। अलग अलग नाम है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन बात एक हो रही है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला ने, और याद रख कि तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा।